गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से लेसन 3 पाठ मात्राएं के बारे में जानेंगे। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा भाषा और वर्ड के भेद और वर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रा किसे कहते हैं या मात्राएं क्या होती हैं। सो माय डियर चिल्ड्रेन, आइए हम देखते हैं मात्राएं क्या होती हैं। हिंदी भाषा को लिखने में स्वरों का बहुत महत्व है। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले और लिखे जाते हैं। पिछले लेसन में भी मैंने आप लोगों को व्यंजन का डेफिनेशन बताया था। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, वह स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। हर एक व्यंजन में स्वर लगा होता है। शब्द बनाने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग जरूरी है। और जब हम किसी भी भाषा में शब्द बनाते हैं तो शब्द बनाने के लिए हमको स्वर और व्यंजन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। जो स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जब हम व्यंजन के साथ उसका प्रयोग करते हैं तो वह किसके रूप में प्रयोग करते हैं? मात्रा के रूप में। स्वरों के लिखने के चिन्ह को ही हम मात्रा कहते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, व्यंजन वर्ण अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। वो उनके हर एक व्यंजन वर्ण के साथ स्वर लगा होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं क, तो क के साथ भी अ की मात्रा लगी हुई, यानी अ स्वर उसके साथ है। अ की मात्रा हम दिखाते नहीं है, बड़ा आ की मात्रा होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम अ स्वर है और क अगर हम लिखते हैं तो उसमें भी अ की मात्रा लगी हुई होती है। मात्रा समय की अवधि को कहते हैं। मात्रा जैसे यदि हम ई बोलते हैं तो उसको ई को बोलने में कम समय लगता है, लेकिन जब हम बोलते हैं ई तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। जब हम अ मात्रा वाले वर्ण बोलते हैं तो अंत में हमको अ ही सुनाई पड़ता है। जैसे क, च, प। अ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, केवल हमको सुनाई देती है। तो बच्चों, आप मात्रा का डेफिनेशन लिख सकते। व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। ठीक है, नीचे देखिए कुछ मात्राएं दी गई हैं। क, अ स्वर की मात्रा, व्यंजन के स्वर की मात्रा के साथ व्यंजन, और यहाँ शब्द बना हुआ है। ये मात्रा दिए हुए हैं, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। इसको आप अपने रफ कॉपी में लिखेंगे और इसका जोर जोर से उच्चारण करेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। मैंने आप लोगों को बताया, यदि हम व्यंजन बोल रहे हैं तो प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर लगा हुआ है। अ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, केवल हमको सुनाई देती है। ओके, इन मात्रा वाले शब्दों को आप लिख करके सबको एक बार पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज। सभी व्यंजनों के साथ इसी तरह स्वरों की मात्राएं लगती हैं। र के साथ उ और ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सभी व्यंजन वर्ण में सभी मात्राएं एक जैसे ही लगती हैं। बस र में जो है ऊ और ऊ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। र के बीच में छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, और जब बड़ा ऊ करना होता है तो हम गोल करके बनाते हैं। ओके, केवल र वर्ण में उ और ऊ की मात्रा यहाँ दिया हुआ है, नीचे आप लोग देखिए ऐसे लगाते हैं। बाकी सभी वर्ण में जैसे मात्राएं आपको पीछे पेज पे दिया हुआ है वैसे ही लगती है। ठीक है, अब हम देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों को मिलाकर हम बहुत से शब्द बना सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। कुनल, लफ, नवब। मैंने आप लोग को बताया वर्णों को मिलाकर हम बहुत से शब्द बना सकते हैं। तो आप नीचे कुछ शब्द देख रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ये इनका सार्थक मेल नहीं है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ, अर्थ जिसका अर्थ हो। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जब हम वर्णों को सही क्रम में नहीं लगाते तो वे शब्द नहीं कहलाते, क्योंकि उनका अर्थ नहीं होता। जब उन्हें सही क्रम में लगाएं तभी शब्द बनते हैं। अब जो ऊपर शब्द दिए गए थे उसको नीचे देखिए सही क्रम में लिखा गया है। अब कुनल का क्या हो गया? नकुल। लफ का क्या हो गया? फल। और नवब का क्या हो गया? पवन। और ये सही शब्द आपको समझ में आ रहे हैं। और सभी शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ है। जैसे नकुल किसी का नेम हो सकता है, फल यानी फ्रूट्स जो हम खाते हैं, फल फ्रूट्स, पवन
हवा की पर्यायवाची है जिसके मीन्स हवा होती है। ये सही शब्द हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ है। हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। हम कोई भी जब शब्द बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका कोई मीनिंग है कि नहीं। जब मीनिंग होती तभी हमारा शब्द होता है, सार्थक शब्द माना जाता है। तो आप शब्द का डेफिनेशन लिखेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो अभी आप लोगों ने जाना मात्रा और शब्द, और उन्हीं को यहाँ एक कविता के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ। आओ तुम्हें एक बात बताएं, व्यंजन स्वर बिना बोला न जाए, स्वरों की मात्रा साथ लगाए, तभी वे मिलकर शब्द बनाएं। यानी आओ तुम्हें हम एक बात बताएं, व्यंजन स्वर बिना बोला न जाए, व्यंजन को हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते हैं, स्वरों की मात्रा साथ लगाएं, और हर व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा लगी होती है, तभी वे मिलकर शब्द बनाएं। और जब व्यंजन और स्वर एक साथ मिलते हैं तभी एक सार्थक शब्द बनता है। समझ में आया आप लोगों को इतना? सो माय डियर चिल्ड्रन, लेसन 3 में आप लोग मात्रा और शब्द का डेफिनेशन लिख करके कॉपी में और उसको याद करेंगे। और पेज नंबर 17 पे मैंने शब्द जो है उसको होमवर्क दिया है, जो मात्रा लगा करके शब्द बनाया गया, आप लोग उसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 19। हमने सीखा, आपने इस लेसन में क्या क्या सीखा ये दिया गया है। देखिए, व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले जाते, व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले जाते, व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है, व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है, स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं, स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, चित्र देखकर मात्राओं और वर्णों को सही क्रम में एक साथ मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे अलग अलग दिया है। ह पे देख रहे हैं आप, बड़ी की मात्रा है, और था है, ये ही था लिखा है। ही था कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो हम यहाँ पे हाथी। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए लिखा है ना पी, इसका सही सार्थक शब्द क्या होगा? पानी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया लो ब त, सार्थक शब्द क्या होगा? बोतल। यहाँ नेक्स्ट दिया ज स र और बड़े ऊ की मात्रा दी गई है, क्या हो जाएगा इसका सार्थक शब्द? सूरज, सूरज। तो क्या हो गया? हाथी, पानी, बोतल, सूरज। इन शब्दों को भी लिख करके आप इसका प्रोनाउंस यानी उच्चारण करेंगे। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे हम लोग 20। चित्रों को देखकर सही जगह पर मात्रा लगाइए। यहाँ पे दिया है शर, और पिक्चर किसकी दी गई है? शेर की। आपको पता है, तो श पे किसकी मात्रा लगेगी? ए की, शेर। सेकंड पिक्चर में दिया है चिड़िया, किसका पिक्चर है? चिड़िया। तो य पे किसकी मात्रा लगेगी? आ की, क्या हो जाएगा? चिड़िया। फिर नेक्स्ट है म छ ल, तो यहाँ पे किसकी मात्रा लगेगी? ल में बड़ी की मात्रा लगेगी, हो जाएगा मछली। फिर ये दिया है तली, यहाँ पे त में छोटी की मात्रा लगी, क्या जाएगा? तितली। पढ़ दिया है, तो प में किसकी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा, क्या हो जाएगा? पेड़। नेक्स्ट दिया है फल, फल, और आप पिक्चर देख रहे हैं किस क्या है? फूल। तो क्या हो जाएगा? फ में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, फूल। नेक्स्ट दिया है सब, ये क्या है? किसकी पिक्चर है? सेब। तो स में ए की मात्रा लगेगी, क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया है अ और म, किसकी पिक्चर है? आम की। तो क्या हो जाएगा? आम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा आ और म, आम। ओके, तो इन सभी शब्दों को आप लिख करके इसको याद करेंगे। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में भी दिया है स्वर दिए हैं और स्वर के चिन्ह यानी मात्रा दिए हैं। तो इन स्वरों को हम उनकी मात्राओं से मिलाना है। देखिए इसमें मैंने मिला दिया है, आप लोग इसको अपनी रफ कॉपी में उतार करके मिलाएंगे और इसको देखेंगे किसकी मात्रा कैसे लगती है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है आ, तो आ की मात्रा एक लाइन दिया हुआ है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे दिया मिलाया गया, बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और ये इनकी मात्राएं हैं। इन स्वर से इनकी मात्राओं को मिला दिया गया है। आप लोग इसको रफ कॉपी में उतार करके इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।